कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है। आज के बाइबल छंद है निर्गमन अध्याय 17 श्लोक 10 से 14। इसलिए यहोशू ने मूसा के कहे अनुसार किया और अमालेकियों से युद्ध किया, जबकि मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब भी मूसा ने अपना हाथ उठाया तो इस्राएलियों ने जीत हासिल की, लेकिन जब उसका हाथ उसके बगल में रहा तो अमालेकियों ने जीत हासिल की। जब मूसा के हाथ भारी हो गए तो उन्होंने एक पत्थर लिया और उसे उसके नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। हारून और हूर ने उसके हाथों को सहारा दिया, एक तरफ और एक दूसरी तरफ, और इस तरह उसके हाथ सूरज ढलने तक स्थिर रहे। यहोशू ने तलवार से अमालेक और उसकी सेना को हरा दिया। वे कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। यह हर पासबान के लिए भी सच है। हर सफल पासबान के पीछे एक पत्नी और शायद एक माँ होती है, जिसने सुनिश्चित किया कि वह अपने बुलावे से दूर न जाए। हर शीर्ष एथलीट के पीछे ऐसे माता पिता होते हैं जिन्होंने अपने आराम का त्याग किया है। और हर सफल कलीसिया के पीछे मध्यस्थों, प्रार्थना करने वाले लोग की एक टीम होती है। हर अभिषिक्त संदेश के पीछे जो लोगों को अंदर से बदलता है, प्रार्थना और संदेश के लिए परमेश्वर की खोज का समय रहा है। हम भूल जाते हैं कि चाहे कोई भी अग्रिम पंक्ति में हो, कोई भी बैंड का मुख्य गायक हो या कोई भी नायक हो, पर्दे के पीछे काम करने वालों और हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखने वालों के बिना कुछ भी आसानी से नहीं हो सकता। परमेश्वर एक व्यक्ति कृति प्रदर्शन नहीं है, नहीं, वह चाहता है कि हम भी एक व्यक्ति हों। परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए चीजों को व्यवस्थित करने और प्राकृतिक रूप से हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों का उपयोग करता है। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए अपने वचन का उपयोग करता है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा का उपयोग करता है। परमेश्वर हमारे चरित्र पर काम करने के लिए अन्य भाइयों और बहनों का उपयोग करता है। वह हमें अपनी शिक्षा समझाने के लिए पासबान और शिक्षकों का उपयोग करता है। वह हमें चेतावनी देने और हमें सही दिशा में इंगित करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं का उपयोग करता है। और उसने हमें सुसमाचार का संदेश लाने के लिए हमेशा प्रचारकों का उपयोग किया है। सभी आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक रूप से शुरू होने चाहिए, और इसका मतलब है प्रार्थना। यह ईश्वर ही है जो समृद्धि लाता है, जो दूसरों को हम पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और जो सुनिश्चित करता है कि हम शैतान के हमलों से सुरक्षित रहें। यह सब हमारे द्वारा पहले प्रार्थना किए बिना या किसी के द्वारा हमारे लिए मध्यस्थता किए बिना संभव नहीं है। यदि हम केवल अपनी बुद्धि, बाइबल के ज्ञान और करिश्मे पर निर्भर हैं, तो हम अंततः असफल हो जाएंगे या हार मान लेंगे। हमें शत्रु को आध्यात्मिक रूप से बांधना सीखना होगा ताकि हमें प्राकृतिक रूप से उनका सामना न करना पड़े। हम में से अधिकांश लोग अपनी दीवारों को तोड़कर घूमते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हम उन चीजों या लोगों को क्यों खो देते हैं जिन्हें हम बनाए रखना चाहते हैं, और इसके विपरीत अवांछित लोग या चीजें हमारे जीवन और सेवकाई में प्रवेश करती हैं। जैसा कि मूसा के साथ हुआ था, पता लगाएं कि आपके हारून और हूर कौन हैं जिन्होंने युद्ध में आपके हाथों को थामा है, और आज से उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। मुझे अभी भी ऐसा कलीसिया नहीं मिला है जो वास्तव में ईश्वर की इच्छा के अनुसार और सही सिद्धांत के माध्यम से समृद्ध हो, जिसमें मध्यस्थों की टीम न हो। आइए प्रार्थना करें। पिता, आप बहुत प्राचीन हैं। प्रभु, आप क्रोध करने में धीमे हैं, आपकी आंखें शुद्ध हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमारे लिए भाग्य सहायकों को तैयार किया है।
हम उन भाग्य सहायकों और स्वर्गदूतों को आज यीशु के नाम पर उठने की आज्ञा देते हैं। हमारी प्रार्थना करने वाली पत्नियों, माता पिता और नेताओं के लिए धन्यवाद जो हमारी देखभाल करते हैं। अपने कलीसिया के लिए खड़े होने वाले हर मध्यस्थ के लिए धन्यवाद। अगर हमने किसी को हल्के में लिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए बलिदानों की सराहना नहीं की है कि हम सफल हों, तो हमें माफ करें। प्रार्थना के बिना युद्ध में जाने और केवल अपनी बुद्धि या वचन के ज्ञान पर निर्भर रहने के लिए हमें माफ करें। हमें आज प्रार्थना करने और शैतान को अपने जीवन से बांधने की रणनीति बताएं। हम आज दुश्मन द्वारा हमारे या परमेश्वर के किसी भी बच्चे के खिलाफ तैयार की गई हर योजना को रद्द करते हैं। हम अभी दुश्मन की हर सेना पर भ्रम की बात करते हैं। हमारे लिए उन लोगों को लाओ जो हमारे हाथ ऊपर उठाने में हमारी मदद करेंगे, जैसा कि आपने मूसा के लिए किया था, और हमें विजय दिलाए। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।